युद्ध खत्म होने के बाद कुरुक्षेत्र में चारों तरफ खून से लथपथ सैनिकों की लाशें, टूटे रथ, भाले, तलवार आदि सब बिखरे हुए थे और जमीन पर सैकड़ों गिद्ध, सियार और कुत्ते भोजन की तलाश में घूम रहे थे। और उन्हीं के बीच वाणों की शैया पर भीष्म पितामह लेटे हुए थे। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। युद्ध खत्म होने के बाद सूर्य पश्चिम की ओर ढलने वाला था। उसी समय सभी पांडव और श्री कृष्ण भीष्म पितामह से आखिरी बार मिलने के लिए आते हैं। उस समय कृष्ण और भीष्म पितामह के बीच जो संवाद हुआ वह इस प्रकार है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रणाम पितामह। पितामह ने कहा, आओ देवकी नंदन, आपका स्वागत है। मैं आपके बारे में ही सोच रहा था। श्री कृष्ण ने कहा, पितामह, अब तो मैं आपसे यह भी नहीं पूछ सकता कि आप कैसे हैं। पितामह थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहते हैं, पुत्र युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करा दिया केशव। अब उसके परिवार में कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं बचा है, इसलिए आपको ही उसका ध्यान रखना होगा। श्री कृष्ण भगवान चुप रहे। पितामह ने कहा, क्या आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकता हूँ केशव? बड़े ही सही समय पर आए हो। यह शरीर छोड़ने से पहले मेरे कुछ भ्रम दूर कर दो। श्री कृष्ण कहते हैं, कहिए ना पितामह। पितामह ने कहा, एक बात बताओ कृष्ण, आप तो ईश्वर हो ना? श्री कृष्ण ने बीच में ही टोकते हुए कहा, नहीं पितामह, मैं तो आपका पौत्र हूँ। पितामह हंसने लगे और बोले, अब तो ठगना छोड़ दो कन्हैया। जाने से पहले मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस युद्ध में जो हुआ क्या वह ठीक था? श्री कृष्ण कहते हैं, किसकी ओर से पितामह? कौरवों की तरफ से या पांडवों की तरफ से? पितामह कहते हैं, कौरवों की तरफ से चर्चा करने का अब कोई मतलब ही नहीं रहा केशव। लेकिन जो पांडवों की तरफ से हुआ क्या वह सही था? जैसे आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जांघ के नीचे प्रहार, दुशासन का छाती चीर देना, निहत्थे कर्ण का वध करना आदि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ पितामह? इसका उत्तर तो उन्हें देना चाहिए जिन्होंने यह किया है। मतलब पांडवों को इसका उत्तर देना चाहिए। मैं तो इस युद्ध में कहीं था ही नहीं। पितामह कहते हैं, विश्व भले ही यह समझता रहे कि महाभारत को अर्जुन और भीम ने जीता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि यह आपकी जीत है। मैं तो उत्तर आपसे ही पूछूंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, अगर आप मुझसे ही जानना चाहते हैं तो सुनिए पितामह, कुछ बुरा नहीं हुआ, वही हुआ जो होना चाहिए। पितामह कहते हैं, यह आप कह रहे हो कृष्ण? मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार कृष्ण ऐसा कह रहा है? युद्ध में छल करना तो हमारे संस्कारों में भी नहीं था, फिर यह उचित कैसे हो गया? भगवान कृष्ण कहते हैं, शिक्षा इतिहास से ली जाती है पितामह, लेकिन निर्णय वर्तमान के आधार पर लिया जाता है। राम त्रेता युग के नायक थे। उस समय रावण जैसा खलनायक भी शिव भक्त था और धर्म का महाज्ञानी था, इसलिए श्री राम ने उनके साथ कहीं छल नहीं किया। लेकिन मुझे द्वापर युग मिला है और इस युग में कंस, दुरासंध, शकुनी, दुर्योधन, दुशासन जैसे कपटी लोग आए, इसलिए उनकी समाप्ति के लिए हर छल उचित है। पाप का अंत आवश्यक है, चाहे वह जिस विधि से हो। पितामह कहते हैं, तो क्या आगे चलकर आपके इन निर्णयों से गलत परंपराएं नहीं प्रारंभ होगी केशव? क्या भविष्य आपके इन छलों का अनुसरण नहीं करेगा?
और करेगा तो क्या यह उचित होगा? श्री कृष्ण कहते हैं, भविष्य तो इससे भी नकारात्मक आ रहा है पितामह। कलयुग में तो इतने से भी काम नहीं चलेगा। वहाँ मनुष्य को कृष्ण से भी कठोर होना होगा, वरना धर्म समाप्त हो जाएगा। जब क्रूर शक्तियाँ धर्म का विनाश करने के लिए आतुर हो तो नैतिकता अर्थहीन हो जाती है। तब केवल विजय महत्वपूर्ण होता है। भविष्य को यह सीखना ही होगा। पितामह कहते हैं, तो क्या धर्म का भी विनाश हो सकता है कृष्ण? और अगर धर्म का विनाश होना ही है तो क्या मनुष्य इसे रोक सकता है? भगवान कृष्ण कहते हैं, सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठना भी मूर्खता है। ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करता, सब कुछ मनुष्य को ही करना होता है। आप मुझे ईश्वर कहते हैं ना पितामह, तो बताइए मैंने इस युद्ध में कुछ किया क्या? सब पांडवों को ही करना पड़ा। यही प्रकृति का नियम है। श्री कृष्ण के जवाबों से भीष्म पितामह अब संतुष्ट दिख रहे थे और उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। सूरज अब ढल गया था।